जय श्री हरि। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं, जहाँ हर व्रत, हर पर्व और हर कथा को गहराई और श्रद्धा से आपके हृदय तक पहुँचाते हैं। आज हम कार्तिक मास की वह अद्भुत कथा सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो जीवन को बदल सकता है। तो आइए इस पवित्र माहौल में बैठिए, मन को शांत कीजिए और आरंभ करते हैं कार्तिक मास की महिमा कथा। कार्तिक मास का वैष्णवों में महत्व। संस्कृत श्लोकों में कहा गया है, कार्तिक प्रवह मासो वैष्णवास्त्र भक्त सेवती, अर्थात कार्तिक मास वैष्णवों का सर्वश्रेष्ठ और परम प्रिय महीना है। इस महीने में वैष्णव जन भगवान की सेवा, कथा, कीर्तन और दीपदान में पूर्ण श्रद्धा से लीन रहते हैं। जिसका धर्म ही श्री कृष्ण की प्रीति हो और जिसका जीवन ही धर्म का अनुसरण हो, जो रात्रि दिन पुण्य कार्यों में लगा रहे, वही सच्चा वैष्णव कहलाता है। और सच्चा वैष्णव कार्तिक मास का पालन पूर्ण निष्ठा से करता है। कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा, साधना और कथा श्रवण करता है, उसका जीवन पापों से मुक्त होकर परम गंतव्य को प्राप्त होता है। मंदिर में दीपदान करते वैष्णव जन, तुलसी आराधना, भगवान दामोदर बांधे गए बालक कृष्ण के सुंदर झांकी दृश्य में, ऋषियों के प्रश्न और ब्रह्मा जी का उत्तर। एक समय की बात है, सभी ऋषिगण भगवान श्री हरि विष्णु की कथा और कीर्तन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे महर्षि, हमें बताइए, मासों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? देवताओं में श्रेष्ठ देव कौन है? और तीर्थों में सबसे विशिष्ट तीर्थ कौन सा है? सूत जी ने उत्तर दिया, यह प्रश्न कभी नारद ऋषि ने श्री सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, मासों में कार्तिक श्रेष्ठ है, देवताओं में श्री हरि विष्णु सर्वोत्तम है, तीर्थों में बद्रिका आश्रम नारायण देव सर्वश्रेष्ठ है। ये तीनों कार्तिक मास भगवान विष्णु और बद्रिका तीर्थ कलयुग में अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि सूत जी के पौराणिक दृश्य, आकाश में चमकता हुआ कार्तिक पूर्णिमा, बद्री नाम सुंदर कथा सुनाई, दीपदान की पौराणिक कथा। अब सुनिए वह कथा जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। दीपदान की महिमा की कथा। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुराचारी और व्यभिचारिणी थी। पति की मृत्यु के बाद भी वह पापमय जीवन जीती रही। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण कृत उसके घर पहुंचे और बोले, हे मूर्ख स्त्री, यह शरीर नश्वर है, भगवान विष्णु की शरण में आओ। कार्तिक मास में स्नान, दान और दीप दान करो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। उनकी वाणी ने उस स्त्री के हृदय को छू लिया। उसने निश्चय किया कि कार्तिक मास का व्रत करेगी, और जब कार्तिक मास आया, उसने पूरे महीने स्नान और दीप दान किया। जीवन के अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई, फिर भी मोक्ष मिला। आकाशदीप और राजा सुनंद की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, कार्तिक में आकाशदीप का दान सबसे श्रेष्ठ है। राजा सुनंद प्रतिदिन तुलसी पत्र से विष्णु की पूजा करते और रात्रि में आकाशदीप जलाते थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे दामोदर, इस दीपदान के माध्यम से मेरी भक्ति में वृद्धि हो। कार्तिक मास के अंत में उन्होंने व्रत का पारण किया और भगवान विष्णु को अर्पित किया। इससे पुण्य से उन्हें धन, परिवार
यश और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तुलसी आराधना और स्तोत्र। कार्तिक मास में तुलसी देवी की आराधना का विशेष स्थान है। प्रतिदिन तुलसी आरती और प्रदक्षिणा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सर्वप्रथम तुलसी जी की आरती करें, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, और उसके पश्चात तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र, यानी काणी च पापनी ब्रह्म हत्या काहिनी च प्रदक्षिणा पदे पदे। इस प्रदक्षिणा से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्तोत्र और तुलसी अष्टकम का पठन करने से वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास की महिमा, दीपदान की पौराणिक कथा और तुलसी पूजन का महत्व। कार्तिक मास में यदि हम नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान और तुलसी आराधना करें तो न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि हमें परम धाम की प्राप्ति होती है। इस पवित्र कार्तिक मास में आइए हम सब भगवान दामोदर से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा।